नमस्कार दोस्तों, मैं अवैश पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो ये जो आप थंबनेल में जैसा देख रहे हैं अभी आपने दृष्टि का करंट अफेयर ईयरली जो पूरा वार्षिकी आती है एग्जाम के पहले, चाहे बिहार पीसीएस हो चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपी आरओ का एग्जाम आपको पता है इसी 1-2 महीने में सभी एग्जाम होने हैं। यूपी पीसीएस का संभवतः ये है कि जो है टल जाएगा, एग्जाम दिसंबर में जाएगा। अभी ऑफिशियल नहीं आया। आज जो डेट है, ठीक है, 6 तारीख को जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक कोई ऐसा नहीं आया है कि ऑफिशियल डेट अभी तक नहीं आया है पोस्टपोन होने का। मगर आपको तैयारी ऐसी ही रखनी होगी कि जैसे 27 अक्टूबर को एग्जाम है, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर आता रहेगा। 20 अक्टूबर तक ये मैगजीन खत्म हो जाएगी। चाहे बिहार पीसीएस का एग्जाम हो चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैगजीन, ये लेक्चर होने वाला है। तो हम इंग्लिश मीडियम की ये मैगजीन है, हम इसको बाइलिंगुअल बताएंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। आप इसको सुनिएगा, नोट्स अगर कुछ बनाना हो तो बना लीजिएगा। हमको पता है आप इसका हार्ड कॉपी आप खरीद चुके हैं मार्केट से, लेकिन यहाँ पे अगर आप सुनते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, ठीक है। बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा हाई यील्डिंग वीडियो आपके लिए होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको पता है इस मैगजीन से 20 से 25 क्वेश्चन हर हालत में आते हैं, यहीं से आते हैं। अगर 30 क्वेश्चन आपका आयोग पूछता तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको इसी मैगजीन से मिलेंगे, ठीक है। तो आइए दोनों लोग मिलके हम आप इसमें इसको जो भी इसका है सब कुछ अच्छे से पढ़ते हैं। और जो फीडबैक आपको देना हो कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि डेली लेक्चर्स के जो एमसीक्यू प्रैक्टिस हैं उस टेलीग्राम ग्रुप में कराए जाएंगे, ठीक है। तो जीएस पुराण का वो ऑफिशियल चैनल होगा टेलीग्राम पे, उसको आप क्या कहते हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं, अपने लेक्चर को बढ़ाते हैं। 20 से 25 मिनट का एक वीडियो होगा, उससे लंबा ये वीडियो नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले सेक्शन पॉइंट टू रिमेंबर घटना चक्र का है। बहुत अच्छी मैगजीन है, बहुत अच्छा इसमें कंटेंट होता है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो पहला देखते हैं हम लोग, विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू एम्पावर वुमेन एंड फाइट माल न्यूट्रिशन थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। सिर्फ व्हाइट रिवॉल्यूशन नहीं है, याद रखिएगा, व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। डेयरी कोऑपरेटिव्स जो दुग्ध क्या कहते हैं सहकारिता है, ठीक है। डेयरी कोऑपरेटिव्स के जरिए, जिससे अमूल दूध इन सब के जरिए महिलाओं का एम्पावरमेंट से ये रिलेटेड है, ठीक है। हु लॉन्च्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी ऑन व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0, मतलब इसमें कैसे क्या काम होना है, कैसे कुछ होना है। इसका जो एसओपी है, ये एसओपी एक तरीके से होता है, जैसे प्रोटोकॉल टाइप का होता है। क्या है, जैसे मान लीजिए एक एसओपी बनता है, मान लीजिए प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं तो कहाँ पे पुलिस रहेगी, कहाँ कैसे, एक जो पूरा प्रोटोकॉल एक नियम रूल बनता तैयार होता है। ऐसे ही इसी व्हाइट रिवॉल्यूशन में आने वाले कैसे स्ट्रक्चर वे में कैसे काम होना, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, देश देश के स्तर पे, तो जो उसका जो एसओपी है कैसे क्या होना, अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। विच ग्लोबल इवेंट विल इंडिया होस्ट फ्रॉम 5 टू 9 फरवरी, 5 से 9 फरवरी 2025 में भारत कौन सा इंटरनेशनल ग्लोबल इवेंट होस्ट करेगा जिसमें मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा, उसका वेब समिट, ठीक है। हु लॉन्च्ड मार्गदर्शिका फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ 2 लाख नए एमपीएसी मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है। डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव, इसको जो है और मजबूती दिया जा सके। कुल मिला के एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए कोऑपरेटिव जो एरिया सेक्टर के थ्रू एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें डेयरी फिशरी सब इसमें आता है, मार्गदर्शिका लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके द्वारा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, मार्गदर्शिका ये जो एसओपी है ना, इससे संबंधित ये भी इसी तरीके से है। आपसे ये पूछ सकता है मार्गदर्शिका किससे संबंधित है, तो आप बता दीजिएगा। ये एग्रीकल्चर एमपीएसी जो डेयरी फिशरी कोऑपरेटिव है, इसको आगे बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। विच स्कीम इज डिजाइन टू फोस्टर इनोवेशन, प्रमोट बायो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेंथन इंडिया पोजीशन एज ए ग्लोबल लीडर इन बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। कुल मिला के इसमें यह कह रहा है कि भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन रिसर्च इन सबको बढ़ावा देने के लिए किस फील्ड में,
बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में बढ़ावा देने के लिए कौन सी इनिशिएटिव स्कीम लॉन्च की गई है? उसका नाम है बायो राइड। क्या नाम है? बायो राइड। ओके। फॉर इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज विच स्कीम वॉज अप्रूव्ड विद टोटल आउटले ऑफ 79,156 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो क्या नाम है? प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। आपसे एक सवाल पूछ सकता है, प्रधानमंत्री जो जनजाति ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? ठीक है, जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें, अगर आपको पता है तो इस नीचे पॉज करिए और नीचे कमेंट में लिखिए। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? बिरसा मुंडा का जन्म दिवस इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम बारे में आप पढ़े होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, उसको देख लीजिएगा एक बार। तो जो इससे संबंधित है मैं आपको बता दिया। विच सिटी विल होस्ट द मॉडिफाइड 2026 कॉमनवेल्थ गेम? कहाँ पे होगा 2026 का कॉमनवेल्थ गेम? कहाँ पे होगा? ये ग्लासगो में होगा। ग्लासगो कहाँ पे है? ये स्कॉटलैंड में है। यहाँ मॉडिफाइड क्यों लिखा है? क्योंकि 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम होना था वो ऑस्ट्रेलिया में होना था। तो ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया भैया हम ये गेम खेल कूद हम नहीं करा पाएंगे, हमें बहुत काम है। तो बोला गया कहाँ कराया जाए? तो ग्लासगो ने बोला हम कराते हैं। ग्लासगो शहर कहाँ पे? स्कॉटलैंड में है। ग्लासगो बहुत फेमस शहर है। किस इन्वायरमेंट से संबंधित क्या पे यहाँ पे क्या हुआ था यहाँ पे? अब गूगल करके जरूर बताइए, नीचे कमेंट में जरूर बताइए ग्लासगो किस लिए फेमस है। जिसका सही आंसर होगा उसको हम प्रिंट करेंगे उस कमेंट को। ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज abstain फ्रॉम यूएन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन अर्जिंग इजराइल टू एंड इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज? फिलिस्तीन जो फिलिस्तीन है, इसराइल ने जो जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो एक रिजोल्यूशन आया यूनाइटेड नेशन में कि इसको इसराइल उस कब्जे को हटाए। ठीक है, तो इस पे बहुत से देशों ने हाँ कहा, बहुत से देशों ने ना कहा। लेकिन कुछ देशों ने ना हाँ कहा ना कहा, बोला कि हमें इसमें हाँ या ना कुछ नहीं कहना है। तो अब्सटेंड किया, कितने लोगों ने किया? 43 देशों, 43 देश ने इस पे अब्सटेंड किया। कैबिनेट अप्रूव्ड विच इंस्टीट्यूट टू बी एस्टेब्लिश्ड फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स and extended realities AVGC XR on lines of IITs and IIMs। जैसे IITs में टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है, IIM मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। तो ऐसे जो विजुअल जो आप देखते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी, जैसे आप VR लगाते हैं, वर्चुअल रियलिटी लगाते हैं, इन सबका जो एक वर्चुअल दुनिया की जो पढ़ाई होती है वो एक से वर्चुअली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में आप इसको कह सकते हैं। तो ये क्या बनाया जाएगा? भारत सरकार ने क्या अप्रूव किया है? नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है। फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट्स, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? फीरा। ठीक है, फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट। फीरा पोर्टल वाज लॉन्च्ड, कब लॉन्च किया गया था? द्वितीय सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024। ठीक है, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। और ये इसको किसने होस्ट किया था? इसको FSSAI ने किया था। ठीक है, FSSAI ने किया था। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि फीरा पोर्टल किससे संबंधित है? तो फीरा पोर्टल फूड से संबंधित है। ठीक है, फूड इंपोर्ट से संबंधित है। ठीक है। FSSAI एक्ट कब आया था? 2007 में आया था, याद रख लीजिएगा। Who has taken over as the new Director General of Narcotics Control Bureau? NCB के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? अनुराग गर्ग बने हैं। ठीक है, NCB के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? अनुराग गर्ग बने हैं। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन हैज लॉन्च्ड विच न्यू फेलोशिप प्रोग्राम टू एनकरेज राइटिंग एंड क्रिएटिव टैलेंट्स? ठीक है, तो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन एक NGO टाइप का है। तो इसने नया फेलोशिप प्रोग्राम मतलब एक तरीके से बनाया है लिखने के लिए। आप जो आप राइटिंग करते हैं, जो क्रिएटिव काम करते हैं, उसका नाम क्या है? विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम किसका है, किस फाउंडेशन का है? उसका नाम है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल। ऐसे 4-5 दे देगा, रेड क्राफ्ट डिजिटल, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल, ग्रीन क्राफ्ट डिजिटल, या कुछ और नाम ऐसे बता देगा। तो कौन सा? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल। और भारत विकसित भारत का सपना भारत ने किस वर्ष तक देखा है? तो 2047 तक। ठीक है, 2047 तक भारत विकसित होने का संकल्प लिया है। विच इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस ऑफ द इंडियन EEZ? ठीक है, तो इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? 200 नॉट्स। आपके जो भारत के जो मान लीजिए ये जो क्या बॉर्डर है समुद्र में, यहाँ से 200 नॉट तक
भारत का EEZ होता है, जहाँ पे भारत किसी भी संसाधन की खोज कर सकता है, अपना एक्सक्लूसिव राइट ले सकता है। यहाँ तेल निकला, यहाँ की मछली, यहाँ का जो कुछ भी है, तेल मसाला जो कुछ भी है, सब हमारा है, ठीक है। तो रिसर्च यहाँ कोई भी कर सकता है, लेकिन मेनली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, उसका जो इकोनॉमिक जो बेनिफिट है भारत का एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस किसने लॉन्च किया? इंक्वायस ने। इस इंक्वायस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। What is the name of app launched by Union Minister for Fisheries and Rajiv Ranjan Singh to support India's ornamental fisheries sector? तो भारत की जो फिशरीज सेक्टर है, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए ऐप लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? रंगीन, नहीं, उस मैच, वो जो एप्लीकेशन उसका नाम क्या है? रंगीन मछली, रंगीन मछली, ठीक है। फुल फॉर्म किसने किया था? राजीव रंजन सिंह ने किया था। आपसे ऐसे नाम पूछ सकता है कि इसमें से ऐप का नाम क्या है, या फिर ऐसे पूछेगा रंगीन मछली किस चीज से संबंधित है। आप कहेंगे वो मछली खाने वाली रंगीन रंगीदार मछली है, लेकिन रंगीन मछली यहाँ पे एप्लीकेशन संबंधित है, ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। लापता लेडीज एक आया था, नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज आई थी, लापता लेडीज became India's official entry for the best international feature film category at the 97 ऑस्कर। लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए, और किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया? इसको किरण राव द्वारा, किरण राव द्वारा किया गया था। लापता लेडीज आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स में है, या आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाते हैं मूवीज आजकल, तो आपको पता ही है। बहुत अच्छी मूवी, आप देख सकते हैं कि कैसे जो क्या कहते हैं, नाबालिग लड़कियां रहती हैं, उनकी शादी शादी ब्याह होता है, लेकिन जब दूर दराज ले जाया जाता है तो दो दूल्हे होते हैं, अंत में उनका बीवियां अदला बदली हो जाती हैं लड़कियां, ठीक है। तो बस शिकायत होता है, इसमें वो भी बहुत अच्छा रोल निभाए हैं। आपके जो ये जो गोरखपुर के सांसद हैं, उनका नाम अभी नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है। रवि किशन, रवि किशन उसमें भी पुलिस का रोल किए। बहुत अच्छी वेब सीरीज है, मूवी है, बेसिकली 2 घंटे की, आप इसको देख सकते हैं। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSM, कहाँ से? ITR चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट, ठीक है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर कोस्ट कहाँ पे है? उड़ीसा कोस्ट, उड़ीसा में है, ठीक है। 5th एडिशन ऑफ इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजह। आपसे ये पूछेगा अल नजह जो है, अल नजह किस देश के बीच की एक्सरसाइज है? भारत और ओमान के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये कहाँ पे हुआ था? ओमान में हुआ था। ओमान में किस जगह? रबकूट, रबकूट ट्रेनिंग एरिया कहाँ पे है? ये सलाला में है। तो ओमान के सलाला में एक ट्रेनिंग एरिया, उसका नाम है रबकूट, वहां पे इस अल नजह एक्सरसाइज हुआ था। एक दो बार आप देखेंगे, सुनेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप 10 बार आप सुन लीजिए इस लेक्चर को, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको एक भी चीज नहीं भूलेंगे। जितनी भी लेक्चर्स डेली पढ़ेंगे आप, डेली टाइमली इसको कम से कम 5 से 5 बार एटलीस्ट अगर आप सुन लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 10 बार सुन लिए तो समझ लीजिए आपका एकदम रामबाण आपके लिए हो जाएगा। इससे आगे बाहर आपका कुछ फंसना उतना नहीं है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड मिशन मौसम टू इम्प्रूव एक्यूरेसी इन फोरकास्ट एंड नाउ कास्ट विद an outlay of 2000 crore rupees for the first phase running until मार्च 2026। मिशन मौसम आपके लिए क्या चीज है? मिशन मौसम में आपको फोरकास्टिंग करता है कि कैसा माहौल होने वाला है, मौसम का कितना खेती होती है के लिए जानकारी देने के लिए, ठीक है। तो जो एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए, जो एक मतलब उसको बढ़ाने के लिए कई फेज में है। फर्स्ट फेज कब से कब तक चलेगा? मार्च 2026 तक चलेगा। 2000 करोड़ रुपए दिया गया है मिशन मौसम के लिए, पहले फेज के लिए। विच स्कीम इज लॉन्च टू रिप्लेस फेम इंडिया? which scheme is launched to replace FAME India phase 2 to promote electric vehicles in India? आपसे सबसे पहले ये पूछ सकता है फेम इंडिया क्या है। तो फेम इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए था। अब इसको रिप्लेस क्या कर रहा है? PM ई ड्राइव स्कीम, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट। कुल मिला के इंग्लिश में क्या लिखा है इससे नहीं मतलब इतना है। PM ई ड्राइव किससे संबंधित है? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है, जो फेम इंडिया से मतलब उसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। विच एयरपोर्ट इज रैंक्ड टू 24th, इसको मिटा दे, हाँ, 24th प्लेस इन द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ ग्लोबल मेगा हब एयरपोर्ट्स रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल एविएशन एनालिटिक्स फ्रॉम OAG, ठीक है।
तो बेस्ट क्या कहते हैं मेगा हब के लिए, ग्लोबल मेगा हब के एयरपोर्ट में कौन चुना गया है बेस्ट नहीं 24वां नंबर भारत का, दिल्ली की आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। विच कंट्री हैज साइंड एन एमओयू विद इंडिया फॉर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए भारत से एमओयू किसने साइन किया है? यूएई ने। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन से अरब कंट्री ने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन का एग्रीमेंट साइन किया है, तो उसका नाम क्या है? यूएई। यहाँ देखिए तो चेस से संबंधित एक दे रखा है, 45th चेस ओलंपियाड 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? बुडापेस्ट में। बुडापेस्ट कहाँ पे? हंगरी में है। विच टीम गोल्ड मेडल जो जीती है हैज वोन, विच टीम हैज वोन गोल्ड मेडल्स इन ओपन ओपन एंड वुमेन कैटेगरी, ठीक है, तो इंडिया ने जीता है। हु वी आर द मेंबर्स ऑफ द इंडियन ओपन टीम, इंडियन ओपन टीम का मेंबर कौन कौन से? तो गुकेश डी रघुनंदन, ठीक है, अर्जुन इरागेसी, विदित गुजराती एंड हरिकृष्णा पेंटला। कैप्टन कौन था? श्रीनाथ नारायणन थे इसके, ठीक है। हु वी आर द मेंबर्स ऑफ इंडियन वुमेन टीम की कौन कौन थी? हरिका ड्रोनवाली, वैशाली आर, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल एंड तानिया सचदेव। कैप्टन कौन थी इसकी? अभिजीत कुंते। विच टीम हैज वोन द गैप्रिन दसविली ट्रॉफी फॉर बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस अक्रॉस ओपन एंड वुमेन कैटेगरी में कौन? भारत। विच इंडियन शटलर हैज वोन बैक टू बैक टाइटल्स ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 एंड पोलिस इंटरनेशनल 2024? अनमोल खार्ब। अनमोल खार्ब ये जो है, पोलिस मतलब पोलैंड में हुआ था, बेल्जियम में हुआ था। इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन में बैक टू बैक टाइटल्स जीते हैं, ठीक है। विच इंडियन बॉलर हैज टेकन मोस्ट 5 विकेट हॉल इन टेस्ट क्रिकेट? सबसे ज्यादा 5 क्या कहते हैं विकेट हॉल, मतलब एक मैच में एक इनिंग में 5 विकेट लेने वाले कौन बने सबसे ज्यादा? आर अश्विन बने हैं, जो कि कितनी बार लिए हैं इन्होंने? 37 बार। एक इनिंग में 5 विकेट लेने वाले 37 बार इन्होंने विकेट लिया है। कौन? आर अश्विन। Which airport has once again won the coveted title of best airport at the India Travel Awards? Its third consecutive win. भारत में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बढ़िया एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है लगातार तीसरी बार? हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपसे ये भी पूछ सकता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? हैदराबाद। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली, ठीक है। वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? अयोध्या, ठीक है। Who introduced the UPI Circle Delegated Payments for Secondary Users? तो एनपीसीआई ने यूपीआई लॉन्च किया था। यूपीआई सर्कल किसने किया है? एनपीसीआई ने। इंडिया सेकेंड होम बिल्ट 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बिकेम फुली ऑपरेशनल विद फुल कैपेसिटी कहाँ पे? ककरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है। इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 हु बिकेम द टॉप सेंट्रल बैंकर फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर? सबसे बेस्ट बैंकर कौन बना? शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांता दास भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं। तो शक्तिकांता दास के बारे में आपको बता दूं ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, और जब इन्होंने पेपर दिया था तो इनका ऑप्शनल हिस्ट्री था, ठीक है। तो जब ये गवर्नर बनाए गए तो इनका बहुत मजाक उड़ाया गया था, लेकिन आज देख लीजिए इन्होंने तब जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने काम से लोगों को जवाब दिया। आज 5-6 साल से भारत के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर बने हुए हैं, और एक काफी अच्छा इनका कार्यकाल बीत रहा है। आपको भी पता है 3-4 दिन पहले न्यूज आई थी कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है पहली बार $700 बिलियन पार कर गया है। इस समय $704 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। तो ये सोच लीजिए भारत ऐसा करने वाला चौथा देश, दुनिया का चौथा देश बना जिसका फॉरेक्स $700 बिलियन पार हो चुका है। नंबर 1 पे कौन है इस समय? चाइना है। नंबर 2 पे कौन है? जापान है। नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड है, और चौथे नंबर पर भारत है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनॉग्रेटेड द 17 दिव्य कला मेला। तो 17वां दिव्य कला मेला कहाँ पे हुआ था? रायपुर में। आप देखिए दिव्य कला मेला बहुत जगह होता रहता है, हमेशा होता रहता है, महीना 2 महीना में बदलता रहता है। तो आप ये मत देखिएगा दिव्य कला यहाँ पर रायपुर हो सकता है, बाद में कहीं कुछ और कहीं और हो जाए, लेकिन नंबर याद किए रहिए 17वां दिव्य कला मेला कहाँ पे? रायपुर में हुआ है। विच एयरपोर्ट इज इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस? नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? आईजीआई दिल्ली का, ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का बना है। नेट
जीरो कार्बन का क्या मतलब होता है, एमिशन का क्या मतलब होता है, ऐसा नहीं मतलब कार्बन निकालना बंद कर देंगे, मतलब जितना कार्बन ये लोग रिलीज कर रहे हैं उतना ही कार्बन को ये लोग एडजस्ट कर रहे हैं, सोख रहे हैं, मतलब उसको कार्बन को एटमॉस्फेयर से हटा भी रहे हैं। ऐसे नेचुरल वे में पेड़ पौधा लगा के या फिर कार्बन जियो इंजीनियरिंग करके इस सब चीजों तरीके से। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा फॉर डेटा एफडीआई इन इंडिया फूड इंडियाज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर डिक्लाइंड बाई 30%। भारत में जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एफडीआई का 30% से ज्यादा की कमी पाई गई है, लगभग 5,037 करोड़ तक, ठीक है, लास्ट फिजिकल ईयर में। वेयर द महाराष्ट्र फर्स्ट सोलर विलेज, महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज कहाँ पे है, मान्य छिवड़ी, मान्य छिवड़ी विलेज कहाँ पे, पतन तालुका में, सतारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज का नाम क्या है, मान्य छिवड़ी नाम है, ठीक है, कहाँ पे, सतारा डिस्ट्रिक्ट में, सतारा जिले में है। और सतारा नाम से आपको क्या याद आ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि डलहौजी जी हाँ, डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत पहली जगह जो कब्जा की थी उसका नाम क्या है जी, सतारा, सतारा नाम है। कब किया था, 1848 में। तो आपको इसी करंट के साथ साथ मॉडर्न की भी जो चीजें, हमको जो हिस्ट्री की जो चीजें जरूरत पड़ेंगी, जो रिलेटेबल होंगी उसको मैं यहाँ बता दिया करूंगा, तो आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। वैसे आप इसे पढ़े होंगे पर रिवीजन हो जाएगा आपके लिए। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू विद इसके साथ चैम्बर ऑफ अकाउंट्स रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो जो चैम्बर ऑफ अकाउंट्स किसके, रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान के साथ भारत के जो सीएजी है उन्होंने एक एमओयू साइन किया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, कमेंट में करके बताइए, पॉज कर लीजिए। ताशकंद, बता दे रहा हूँ, ताशकंद में है। अच्छा, भारत के सीएजी और जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम के सीएजी में क्या अंतर है आपको पता है। जो भारत के सीएजी है वो उसको पास कम पावर है यूके के सीएजी के कंपैरिजन में। कैसे, भारत की सीएजी नाम तो लिखा हुआ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लेकिन भारत के सीएजी को सिर्फ ऑडिटिंग की ताकत है। हम सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि आप जहां रुपया आपने चेक खर्च किया है, ऑडिटिंग करते हैं कि हाँ सब सही जगह खर्च हुआ कि नहीं हुआ है। लेकिन जो इंग्लैंड का जो वहां पे यूके में जो बैठा हुआ है सीएजी, उसके बाद कंट्रोलर की ही पावर होती है, मतलब वो ये भी बताता है भैया आप कहाँ खर्च करोगे, हमारे यहाँ नहीं बता सकता आप कहाँ खर्च करोगे, ठीक है। यहाँ नाम तो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लेकिन हमारे पास कम ताकत है और उनके पास ज्यादा ताकत है। तो ये अंतर है सीएजी का, सिंपल और शुद्ध भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। ओके, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बना है, राजा रणधीर सिंह, ठीक है। टू ऑफर ब्लॉकचेन एज ए सर्विस डिजाइन टू सपोर्ट वेरियस परमिशन ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन, माइटी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च्ड विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टार्ट। आपसे ये पूछ सकते हैं विश्वस्त से क्या चीज है, तो विश्वास ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। बेसिकली ब्लॉकचेन से बेसिक जो बेस्ड जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो या जो भी हो रहा है उसको सपोर्ट देने के लिए बनाया गया विश्वास से। हु रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, माइकल बर्नियर। विच इंडियन सिटी इज लॉन्च्ड, एक सेकेंड, जी हाँ, विच इंडियन सिटी इज लॉन्च्ड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एक्टिव मोबिलिटी बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बेंगलोर, जो है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन लैब आईएसटी लैब, कहाँ, बेंगलुरु। सिंपल सी बात है, आईआईएससी बेंगलोर ही सबसे फेमस है और मेनली एक्टिव मोबिलिटी इंडियन इंस्टीट्यूट जो है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन लैब के लिए, ठीक है। तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन लैब के लिए किसने इसको लॉन्च किया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आईआईएससी बेंगलोर ने। विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट एज बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर इन द वर्ल्ड, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक पोल्यूटर कौन है, भारत है, जो कि हर साल 9.3 मिलियन टन, बहुत समझ लीजिए 93 लाख टन मेट्रिक टन हम लोग कचरा, प्लास्टिक का कचरा, बाकी कचरा छोड़ ही दीजिए, यहाँ सिर्फ प्लास्टिक की बात हो रही है, ठीक है, उसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। बाकी बाकी कचरे तो मान लीजिए बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन प्लास्टिक वाली चीजें तो आराम से हो जाएंगी। अब छिलका और ये सब फेंकेंगे तो सड़ ही जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं होती। यहाँ मेन जो
नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनकी बात हो रही है। सेमीकॉन इंडिया कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका थीम क्या था? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ठीक है। विच स्टेट पासेस अपराजित वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024? अपराजित वुमेन एंड चाइल्ड बिल का किसका? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, आपको पता है ना, आप डॉक्टर जो आंखी थी उसके साथ जो बलात्कार हुआ था, उसको उसके अगेंस्ट, उसके बाद वहां पे इस ऐसे क्राइम को इन फ्यूचर ना हो सके तो उसकी रोक लगाने के लिए ये बिल आया था। विच आईआईटी ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन द यूएई? यूएई में भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट अपना पहला कैंपस खोलेगा? आईआईटी दिल्ली खोलेगा। और तंजानिया के जंजीबार में जगह है, तंजानिया की जगह जंजीबार, वहां पे भारत की कौन सा आईआईटी अपना पहला खोलेगा? तो आईआईटी मद्रास, याद रखिएगा, मद्रास। आईआईटी मद्रास कहाँ पे खोलेगा? तंजानिया में। तंजानिया में कहा? जंजीबार, एक जगह जंजीबार। विच, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। which what is the name of project launched by the Indian Army to support veterans and families? तो जो लोग फैमिली जो मर जाते हैं, जिनके परिवार जो आर्मी में रहते हैं, उनके ताकि जो उनकी दिक्कतें ना होंगी, जो उनके पति के नाम पे जो पेंशन मिलनी है, जो पैसा सुख सुविधा मिलना हो, जो कुछ भी हो, एक स्ट्रीमलाइन मतलब अच्छे से उनको मिल सके, एक सीमलेसली अच्छे से बढ़िया मिल सके, कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए प्रोजेक्ट नमन। तो आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है? तो ये आर्म फोर्सेस या डिफेंस के लिए संबंधित है। ठीक है। हाउ मेनी न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वी आर एडेड एट 46 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो 46वां सेशन था, कितने WHS मैंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को के अंडर में आता है ऐड किया गया? 24। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एल्युमिनियम प्रोडक्शन? भारत का ग्लोबल अल्मोनियम प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। ठीक है। भारत स्टील में भी दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। वेयर वाज द राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन? नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? भोपाल में हुआ था। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल में हुआ था। विच न्यू सोलर स्कीम वॉज लॉन्च बाई गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत? ठीक है, तो कौन सा नया सोलर स्कीम लॉन्च किया गया है? गोवम विनामूल्य वियोजन। ठीक है, वियोजन योजना से संबंधित है ये। ठीक है, योजन कुल मिलाकर ये किससे संबंधित है? गोवम विनामूल्य, ये रूफ टॉप सोलर, रूफ टॉप मतलब जो छत पर सोलर लगाया जाता है उससे संबंधित है। हु चेयर्ड 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? सिंपल सी बात है, आपको ये पॉलिटी का हिस्सा आपको पता होना चाहिए। जो नीति आयोग का जो गवर्निंग बॉडी है, उसका मीटिंग अध्यक्षता कौन करेगा? पीएम करेंगे, जाहिर सी बात है। नीति आयोग को सीईओ का नाम क्या है? सुमन बेरी। क्या नाम है? जो वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष है उनका नाम क्या है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। याद रखिएगा, दोनों नाम नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम है सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ का नाम है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है। वेयर वाज द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2024 का कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था। विच AI चैटबॉट वाज लॉन्च बाय सेबी फॉर इन्वेस्टर्स? तो सेबी ने लॉन्च किया है AI चैटबॉट, उसका नाम है सेवा। व्हाट पोजीशन डिड इंडिया रिटेन इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट? दुनिया में खेत क्या कहते हैं, खाद्य एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भारत का जो स्थान क्या है? 8वां स्थान है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स? इसमें दो क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ सकता है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या है? 39वां पोजीशन। और ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। Who was honored with the prestigious V. Venkaya Epigraphy Award? V. वेदाचलम। ठीक है, V. वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड किसको मिला है? V. वेदाचलम को मिला है। Which Indian group captain we are selected for the Axiom 4 mission to ISS? ठीक है, तो इंडियन ISS यहाँ फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एक्सियम मिशन क्या है? एक बेसिकली इंटरनेशनल मिशन जो स्पेस स्टेशन है, वहां पे अपने एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाने के लिए नासा
एक्जियम मिशन लॉन्च करता है, ठीक है, प्राइवेट क्रू के जरिए, प्राइवेट मेंबर्स के जरिए जाया जाता है वहां पे आईएसएस में। तो भारत में किसको भेजा जा रहा है? शुभांशु शुक्ला और प्रसन्नाथ बालकृष्णन नैयर को, ठीक है, अभी नायर को। अब मेनली इन लोग को दोनों को क्यों चुना गया है? ये दोनों क्या है? भारत के गगनयान मिशन के हिस्सेदार हैं। ये लोग जाएंगे भारत में, अंतरिक्ष में जाएंगे, ठीक है, तो सीख के आएंगे भाई वहां कैसे क्या होता है। तो शुभांशु शुक्ला के बारे में आपको बता दो, ये लखनऊ के रहने वाले हैं, यूपी के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी के सीएमएस में पढ़ाई किए हैं ये, ठीक है। ये उसी स्कूल से पढ़े हैं जिस स्कूल में इस बार यूपीएससी के टॉपर है, रैंक 1 है आदित्य श्रीवास्तव, सीएमएस लखनऊ में। उन्हीं समझ लीजिए ये आदित्य इनके जूनियर रहे होंगे। तो शुभांशु शुक्ला यूपी के हैं, बेसिकली लखनऊ से थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट आपसे करंट अफेयर हो सकता है, आपसे पूछ सकता था कि यूपी का कौन सा व्यक्ति इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहा है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हमारा समाप्त होता है। अगला लेक्चर कल जरूर आएगा। पूरा वीडियो अंत तक आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।